गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सामाजिक विज्ञान में हम लोग सिविक्स का 3rd चैप्टर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं और किसके द्वारा प्रदत्त होता है, किन लोगों को दिया जाता है। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है, नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो होते हैं, भारतीय नागरिक या हर एक भारतीय जो होते हैं अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 6वां नंबर जो आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 6वें नंबर का जो अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार जो होता है उन 5 अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का होता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि इन 5 अधिकारों पर के अंतर्गत कहीं पर आपका शोषण होता है तो उन परिस्थिति में जो है आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। कक्षा में 2 छात्र छात्राएं आपस में बहस कर रहे थे। लता का कहना था कि मैं रोज़ इसी जगह पर बैठती हूँ, आज भी यहाँ पर बैठूँगी। ठीक है, प्राय क्या होता है कि बच्चों में जो होता है एक होड़ मची होती है कि जिस जगह पर वो बैठ जाते हैं या बैठते हैं तो वो वहीं पर बैठना पसंद करती है। ठीक है, चाहे वो पहले आए या बाद में आए। तो ऐसी जो थी वो 2 बच्चों के बीच के जो आपसे जो झगड़े हैं उनको इस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, परंतु तुषार कह रहा था कि मैं यहीं पर बैठूंगा, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आए और दोनों विद्यार्थियों से बहस का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकता है। इसलिए लता तुषार के स्थान पर और तुषार लता के स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि तुषार आज कक्षा में पहले आए, इसलिए उसे इच्छा के अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार पहला प्राप्त होता है। ऐसे सार्वजनिक स्थानों की सूची भी रहता है जहाँ पे आप समान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया, रेलवे टिकट के लिए कतार में खड़े व्यक्ति, राशन दुकान में खड़े लोगों की पंक्ति जो है वो, बिजली बिल जमा करने के लिए जो कतार में खड़े होते हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे तो जैसे वो पंक्ति में कतारबद्ध जो या क्यू में खड़े रहते हैं उसी कतार पे जो होता है उनको उस स्थान पे वह बिल जमा करने का या सामान खरीदने का जो होता है अधिकार उनको प्राप्त रहता है। पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम संविधान के लिए दिए हुए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार के उसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ये अधिकार जो है वो इस प्रकार से या निम्नलिखित है जो मैं पूर्वत आपको बता चुका हूँ। उसमें से सबसे पहले जो आता है आपका समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और लास्ट जो होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जैसे आप पिक्चर पे दिया हुआ देखिए समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में इस चीज़ को वर्णित किया गया है कि वह स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, सभी को जो है समानता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है स्वतंत्र का अधिकार। तो स्वतंत्र का अधिकार के अंतर्गत जो होते हैं बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जहाँ पे इस राज्य उस राज्य क्षेत्र उस क्षेत्र वाली बात आती है। तो पर्टिकुलर भारत के कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक जो है, भारत के किसी भी कोने में जाकर निवास करने की स्वतंत्रता उनको प्राप्त होती है। उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में कोई किसी भी धर्म को जो है राजधर्म या सापेक्ष धर्म नहीं माना गया है। इसलिए भारत के हर नागरिक को अपने धर्म के साथ साथ
अन्य धर्मों को भी मानने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत वहाँ पे होता है जहाँ पे जो होता है महिलाओं और बच्चों का शोषण होता है। अब महिलाओं को जो होते हैं काम पूरे तौर पर लेने के बाद भी जो होता है उसकी मजदूरी जो होती है उनको पुरुषों के बराबर नहीं देते, तो उस स्थिति में जो होते हैं महिलाओं का शोषण होता है। उनके लिए एक परिस्थितियाँ हैं, कंडीशंस होते हैं, शर्त होते हैं कि महिलाओं को जो है कि सुबह से शाम तक, मतलब शाम होने से पहले उनको छुट्टी देना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए अलग से टॉयलेट, अलग से जो होता है हैंड वॉश के लिए जगह होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी प्रावधान जो होती है वो महिलाओं को प्राप्त होती है। फिर अगला जो है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो इसके अंतर्गत जो होता है भारतीय साहित्य या भारतीय स्थिति के आधार पर देखा जाए तो भारत में जो है सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है, ठीक है। यहाँ हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी संस्कृति का विकास करना या संस्कृति को संरक्षित करना और शिक्षा प्राप्त करना, ये बहुत सारे अधिकार उनको प्राप्त है। और छठवां जो होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके अंतर्गत इन पांचों अधिकारों का जैसे कहीं पर हनन होता है तो ये न्यायालय का सीन दिया हुआ है, ठीक है। न्यायालय में जाकर अपन अपील कर सकते हैं, ओके। फिर भी देखिए यहाँ पे जितने भी मौलिक अधिकार जो है उन मौलिक अधिकारों को जो है हम क्रमशः देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है समानता का अधिकार। तो देखिए इस मौलिक अधिकार का अर्थ है या था समानता का अधिकार का अर्थ है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला, जब तक मामला अदालत में था उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति कितने भी बड़े पोस्ट में क्यों ना है या कितने बड़े पद में क्यों न रहे, कितना बड़ा अधिकारी क्यों न रहे, लेकिन जब अदालत में उसके अगेंस्ट कोई सुनवाई होती है तो उन्हें भी जो है एक आम नागरिक की तरह जो होते कटघरे में खड़ा होना पड़ता है या अदालत में जाना पड़ता है। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समता की बात कही गई है। समता मतलब होता है समानता। उदाहरण के लिए नौकरी में, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं इसलिए आपको नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी। फिर उसके बाद संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ समता के कौन कौन से अधिकारों पर चर्चा की गई है। संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है, ये स्पष्टीकरण जो है वो पहले पेज में या पहले अध्याय में हमने पढ़े हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला जो आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है या होता है, ठीक है। दो व्यक्ति के जो चरित्र है, उनके व्यवहार है और उसकी जो दृष्टिकोण है उसमें अंतर होता है, तो उनके जो क्रियाकलापों में भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते, उन्हें इच्छा अनुसार मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। मतलब अपनी बात जो है वो जनता तक या जनता की बात जो होते हैं वो सरकार तक रख सकती है। अपनी इच्छा अनुसार जो है वो किसी भी जगह या किसी भी कोने में जाकर निवास कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जो होता है कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं, ठीक है। यह रहा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अगला जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जो है कि किसी व्यक्ति की मेहनत और उसकी मजदूरी का गलत फ़ायदा उठाना और उसकी मेहनत की उचित मजदूरी न देना। हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं, जैसे दिन भर कार्य करने के उपरांत औरतों को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है।
बड़े रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन के आसपास छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने खेलने की उम्र में कूड़े बीनने के लिए बाध्य है और जिसके कारण वे तरह तरह की बीमारियों से शिकार हो जाते हैं। यह भी एक शोषण का एक रूप है। संविधान में यह उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने या खदान में कोई खतरे वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर प्रतिबंधित है, अर्थात गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए मान लो किसी मजदूर ने गांव में किसी साहूकार से कर्ज लिया है और वह उसे वापस नहीं कर पाती। यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है जिससे कि वह इस काम के जरिए कर्ज चुका सके तो इसे बंधुआ मजदूर कहा जाएगा। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है बेटा ये तीसरे जो अधिकार है यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारों के दर्शन। गुड डे।